स्वागत है दोस्तों द जीनियस माइंड चैनल पर। यहाँ हम सीखेंगे नया चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी और इसको इंग्लिश में बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन यानी परिचय को देखने वाले हैं। यानी 5.1 में जितने भी प्रश्न होगा उदाहरण होगा वह आप लोगों से कब बनेगा जब आप लोग बेसिक को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों का ओनली हम बेसिक बताने वाले हैं जो हर एक कंसेप्ट के साथ शॉर्टकट ट्रिक अपनाकर आप लोग बताया जाएगा जिससे सीधा दिमाग में जाएगा। तो बस शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए चैप्टर का नाम है 5 और समांतर श्रेणी है तो जानना जरूरी है भाई कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का परिभाषा कह रहा है कि ऐसा श्रेणी जिसका हर अगला पद निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से आता है। ठीक है, ध्यान समझना, परिभाषा में करें कि ऐसा श्रेणी जिसका हर अगला पद निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से आता है उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। और इसमें आप लोगों को 3 गो एग्जांपल में लेकर समझाएंगे जिससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि समांतर श्रेणी असल में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट में लिखा है कि समांतर श्रेणी में 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। क्या यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इसको बताने का मेन और अच्छा तरीका क्या है, जो आपको संख्या दिखाई दे रहा है ना इसमें माइनस किया जाता है। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो 2 के बाद 5 आएगा, कितने संख्या के बाद यानी +3, इन दोनों के बीच में हम +3 है 3 4 5। ठीक है, यानी करेंगे तो होगा। इसके बाद देखो 5 से 8, 5 के बाद 8 कब आएगा, 3 स्टेप बढ़ेगा यानी इसमें +3 हम ऐड करेंगे तब जाकर 5 से क्या होगा 8 होगा। उसी तरह 8 से अगर 11 हो रहा है तो इसमें भी हम क्या करेंगे +3 जोड़ेंगे। अगर 11 से 14 हो रहा है तो इसमें प्लस क्या जोड़ेंगे प्यारे बच्चों 3 जोड़ेंगे। यानी इसमें अगर आप देखेंगे तो सभी में +3 यानी अगला पद में 3 को ऐड हो रहा है तो अगला संख्या बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यानी ये जो है आपका समांतर श्रेणी है क्योंकि इसमें आप लोग देखेंगे तो सभी पद में जो है +3 आ रहा है। ठीक है, चलिए दूसरी हम बात करते हैं। और समांतर श्रेणी को प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा इसे एपी से भी सूचित करते हैं। यानी समांतर श्रेणी या एपी दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में क्या बोलता है एपी बोलता है। ठीक है, दूसरा देखिए लिखा हुआ है एपी बराबर 24 20 16 18 8। क्या यह एपी है? अगर आप लोगों को लग रहा है कि एपी है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो देखिए हम लोग इसको भी जांच कैसे करेंगे, तो बताइए 24 से 20 आया है, 24 के बाद 20 आया है, इसके मतलब 24 से 20 के मतलब क्या हुआ, यहाँ पर माइनस कितना हुआ प्यारे बच्चों, -4 कम हुआ है। यानी 24 में से 4 को जब कम किया गया है तो यहाँ पर 20 आया है ना। उसी तरह 20 के बाद यहाँ पर 16 आया है, इसके मतलब 20 में से 16 कब आएगा जो -4 कम करेंगे। उसी तरह 16 के बाद यहाँ पर 12 आया है तो इसमें -4 को कम किया गया है। उसी तरह यहाँ पर 12 में से 8 आया है कम जो -4 को कम किया गया है। यानी अगर यहाँ पर देखा जाए तो सभी के बीच में जो गैप है -4 यानी समान संख्या है। ये सभी जगह जो है समान संख्या को क्या किया गया है कम किया गया है, इसलिए आपका ये भी जो है क्या है बच्चों एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। चलिए तीसरी बात यहाँ पर लिखा है श्रेणी 1 3 7 11 15 डॉट डॉट डॉट। क्या यह एपी है कि नहीं है आपको बताना है। तो ध्यान से देखेंगे तो देखो 1 के बाद 3 आया है, इसके मतलब इसमें जो है +2 आपका ऐड हुआ है, यानी 2 जोड़ दिया गया है 3 हो गया है। और देखिए यहाँ 3 के बाद यहाँ पर 7 आ गया, इसके मतलब यहाँ पर +4 ऐड किया गया है, यानी 3 के बाद 7 कब आएगा जब 4 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 ऐड किया गया है तो 4 ऐड किया गया है। अच्छा एक बात बताइए 7 के बाद 11 आया है, इसके मतलब इसमें भी +4 क्या किया गया है ऐड किया गया है। यहाँ पर देखिए 11 के बाद क्या आया है 15 आया है, इसमें भी आपका 4 ऐड किया गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझने की जरूरत है, यहाँ पर आप जब देखेंगे तो 3 वो ऐसी संख्या है जिसमें 4 ऐड किया गया है तो अगला संख्या है।
लेकिन पहली संख्या ऐसा है जिसमें 2 को ऐड किया गया है तब आपका 3 आया है, यानी सभी संख्या जो है समान नहीं है, इसलिए प्यारे बच्चों ये आपका ये भी नहीं होगा, यानी श्रेणी नहीं होगा, यानी समांतर श्रेणी नहीं है। बोलो समझ में आया ना? यानी हम लोग समांतर श्रेणी में यही समझे कि समांतर श्रेणी कहता है कि ऐसी संख्या जिसका हर अगला पद एक निश्चित संख्या हो। निश्चित संख्या का मतलब अगर 2 को बढ़ रहा है तो सभी में 2 बढ़ना चाहिए, अगर कम हो रहा है तो बराबर सभी में कम होना चाहिए, कोई 19-20 का अंतर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 में आप देखें तो यहाँ पर +3 बढ़ रहा था, यहाँ पर -4 कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो किसी में 2 कम हो रहा है, किसी में 2 ज्यादा हो रहा है, किसी में 4 ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसकी चलते इस श्रेणी में नहीं है। समझ में आया ना? उम्मीद है कि आप लोगों को समांतर श्रेणी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला हम लोग टॉपिक अब देखते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा, कमेंट में जरूर बताइए, और जहां भी आप लोग कुछ भी संख्या या कोई भी टॉपिक अगर समझ में ना आएगा कमेंट में आप लोग जरूर बताना। ठीक है, चलो चलिए अब हम लोग जानेंगे पद के बारे में। किसके बारे में? पद के बारे में, कि पद क्या होता है। ठीक है, पद में बताया गया है कि समांतर श्रेणी की हर संख्या को पद कहते हैं, यानी समांतर श्रेणी में जितना भी संख्या दिया जाता है उस सभी क्या है? पद है। यानी समांतर श्रेणी में जितनी भी संख्या दिखाई देता है उस सभी संख्या क्या होता है? पद होता है। जैसे कि आप लोगों को देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लिखा है समांतर श्रेणी 6, 10, 14, 18 डॉट डॉट डॉट, इसमें आपको बताना है कि पद क्या है। तो देखो सभी जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है सभी पद है, लेकिन सभी पद है, लेकिन यहाँ पर 6 जो होगा ये दूसरा पद होगा, 10 दूसरा पद होगा, कुछ ना कुछ इसका नाम होगा। देखो इस समांतर श्रेणी की जितने भी संख्या दिखाई दे रही है सभी पद है, लेकिन जो 6 आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहेंगे पहला पद। क्या बोलते हैं? पहला पद। और एक बात याद रखना, हमेशा जो पहला पद होता है उसको हम लोग इसमें स्मॉल लेटर में A1 लिखते हैं, यानी पहला पद को हम क्या लिखेंगे? A1, यानी A1 यानी पहला पद यहाँ पर कितना हो गया? आपका 6 हो गया। दूसरी जो संख्या है उसको हम लोग दूसरा पद बोलते हैं, क्या लिखेंगे? दूसरा पद। और दूसरा पद को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? A2 से। तो दूसरा पद का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे तीसरा पद। तीसरा पद जिसको हम लोग A3 से इंडिकेट करते हैं, और आपका तीसरा पद कितना हो गया? 14 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे चौथा पद, तो लिखेंगे चौथा पद। चौथा पद को किस इंडिकेट करेंगे? A4 से। चौथा पद आपका कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इसी तरह अगर अगला संख्या रहता तो उसको हम लोग पांचवा पद बोलते, जिसको हम A5 से इंडिकेट करते हैं। समझ रहे हो ना? इन समांतर श्रेणी में जितना भी संख्या आपको दिखाई देता है उसका भी पद होता है। बोलो किसकी को दिक्कत समझ में आ गया? तो पहला पद को हम लोग A1 से इंडिकेट करेंगे, दूसरा पद को A2 से इंडिकेट करेंगे, तीसरा पद को A3 से इंडिकेट करेंगे, चौथा पद को A4 से पूछेंगे। ठीक है, अगर इसी पर आधारित कोई संख्या अगर आपसे कोई पूछे सवाल कि बताओ समांतर श्रेणी 6, 10, 14, 18 डॉट डॉट में तीसरा पद का मान बताइए, तो तीसरा पद आपका कितना हो जाएगा? अंदाजी आप कहेंगे तो तीसरा पद आपका 14 होगा, दूसरा पद 10 होगा, चौथा पद 18 होगा, पहला पद 6 होगा। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से आप लोगों को पदों को पहचानना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पद में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वांतर, जिसका दूसरा नाम है पदांतर। यानी तीसरा हम लोग को टॉपिक में पढ़ना है कि सर्वांतर क्या होता है, पदांतर क्या होता है, और दोनों का मतलब सेम होता है। कभी कभी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि सर्वांतर के बारे में बताइए, पदांतर के बारे में बताइए, एकदम नॉर्मल और आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है। आप लोग जब समझाएंगे ना सभी समझ में आ जाएगा बात। देखिए जैसे हम लोग एक सवाल लिए हैं, लिखा हुआ है AP बराबर 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट में पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। पदों का अंतर का मतलब क्या होता है? इसमें जितना भी आपको पद दिखाई दे रहा है सभी पदों का आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अंतर को समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग सर्वांतर को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पदों का अंतर कैसे निकल जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें D, इसको D से इंडिकेट करते हैं, याद रखना। यानी डिस्टेंस माने क्या होता है? दूरी या अंतर। D से इंडिकेट करते हैं, तो जो सर्वांतर निकालने का सूत्र होता है वो आपका A2 - A1 होता है। दूसरा पद में से पहला पद को निकाल लिया जाता है।
ठीक है, बराबर के तो देखो दूसरा पद यहाँ पर कितना है 8 माइनस पहला पद कितना है 3, तो 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5। ठीक है, उसी तरह डी फिर निकालेंगे अंतर। अब क्या करते हैं, यानी इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों का बीच का अंतर कितना आ गया आपका 5 आ गया। ठीक, उसी तरह इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो अब देखो ये तीसरा पद है, a3 में से किसको घटा देंगे a2 को घटा देंगे, तो a3 का वैल्यू कितना है 13 माइनस a2 का वैल्यू कितना है 8, 13 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5। यानी d निकालने का सूत्र आपका दूसरा बन गया a3 माइनस a2, 13 में से आ गया 5 हो गया। ठीक, उसी तरह अब इन दोनों का अंतर बताइए, फिर d निकाल दीजिए। तब क्या करेंगे a4 में से चौथा पद में से तीसरा पद को घटा दीजिए, a4 माइनस a3, तो चौथा पद का वैल्यू कितना है 18 माइनस तीसरा पद कितना है 13, 18 में से 13 घट जाएगा कितना बचेगा 5। यानी यहाँ ऐसे आप लोग अंतर को बता सकते हो, यानी इन दोनों में अंतर 5 है, 13 और 18 के अंतर 5 है। ठीक है, यानी 8 और 13 के अंतर 5 है, 13 और 18 के अंतर 5 है। ठीक है, इस तरह से आप लोग को अंतर निकालना होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई नॉर्मल अगर पूछ ले कि सर्वांतर निकालने का आप सूत्र बताइए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, पदांतर भी बोला जाता है। ठीक है, यानी सर्वांतर को पदांतर भी बोला जाता है और इसको हम लोग शॉर्टकट में डी बोलते हैं। तो इसका स्पेशल एक सूत्र होता है a2 माइनस a1, ये चीज हमेशा आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यानी जब भी आपसे कोई पूछ दे कि सर्वांतर या पदांतर निकालने का सूत्र बताइए, तो आप लोग वहां पर जवाब दीजिएगा कि सर सर्वांतर या पदांतर या डी निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। यानी दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं माइनस करते हैं। बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। और इसी से रिलेटेड 3 प्रश्न आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा है, जिससे आप लोगों के दिमाग में जितने भी डाउट है कि सर सर्वांतर को कैसे निकालते हैं, सभी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सवाल है, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन, जो आप लोग को टाइप 3 में कुछ कांसेप्ट बताए थे, उसी कांसेप्ट का इसमें नियम का पालन करते हैं। यहाँ पर दिया श्रेणी 5 10 15 20 डॉट डॉट का, देखो क्या निकालना है बच्चों, सर्वांतर आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है सर्वांतर। देखो सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताएं हल सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर्वांतर को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। ठीक है, सर्वांतर को हम लोग डी से इंडिकेट करेंगे और इसका सूत्र होता है a2 माइनस a1। तो यहाँ a2 का वैल्यू कितना है 10 है, माइनस a1 का वैल्यू 5 है। ठीक, 10 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग क्या करते हैं सर्वांतर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है AP बराबर 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट डॉट का पदांतर। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, पदांतर वही चीज है, तो यहाँ पर हल में हम लोग लिखेंगे हल। हमसे क्या पूछ रहा है, पदांतर पूछ रहा है, तो पदांतर लिख सकते हैं आप हिंदी में भी, पदांतर बराबर इसका सूत्र क्या होगा a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना है 5/3, तो 5/3 लिख दीजिए माइनस के चिन्ह, a1 का वैल्यू कितना है 1/3 1/3 लिख दीजिए। अब हर जब समान है तो 3 उतार दीजिए, जब हर समान है तो अंश को उतार दीजिए, 5 माइनस 1, 5 में से गया 4 और बटा में 3, 4/3 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग सर्वांतर या पदांतर निकाल सकते हैं। ठीक है, बोलो कमेंट में बताइए कि सर हमको सर्वांतर निकालने और आ जाएगा। और एक बार सभी कोई अभी तक जो भी कल वीडियो को देख लिया है, एक बार कमेंट करके हमको एक सवाल का जवाब दीजिए, पदांतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग कमेंट में बताइए पदांतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 5.1 में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों को उदाहरण भी देखने को मिलता है। ठीक है, प्रश्न है एपी है या नहीं, यानी आपको पहचानना है कि कोई भी जब संख्या आपको दे दिया जाए तो आपको पहचानना है कि क्या इस जो संख्या दिया गया है क्या एपी है कि नहीं एपी है। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग को एक शॉर्टकट हम ट्रिक बताते हैं। एपी का मतलब क्या होता है कि जो भी हम कोई भी संख्या जब निकालते हैं
तो सभी संख्या का जो सार्वंतर होता है वो समान होना चाहिए। ठीक है, इन किसी भी संख्या का वैल्यू अगर बराबर आएगा तो समझिए यूपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है फर्स्ट, ठीक है, इसमें सवाल है 2 5 8 10, जब इस सभी का आप सार्वंतर निकालेंगे यानी डी निकालेंगे तो इसका अंतर क्या होना चाहिए बच्चों? बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है इसका मतलब एक ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखो अगर आप 2 और 5 का अगर अंतर निकालेंगे तो a2 में से a1 को घटा देंगे तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। उसी तरह इन दोनों का अंतर 8 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, 10 में से 8 को घटा दीजिए, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। क्या इसका सर्वांतर जो है बराबर आया है? देखिए तो ध्यान से, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर कितना आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब इसका जो सर्वांतर है बराबर नहीं है, इसलिए प्यारे बच्चों ये भी आपका नहीं होगा, ये आपका एपी नहीं है, ये एपी भी नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए इसमें हम लोग समझते हैं। तो इसको समझने से पहले एक स्टेप इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, इसमें क्या करेंगे हम लोग, √2 है तो √2 लिख दीजिए। अब देखो 8 का जब हम लोग लघुत्तम निकाल के तोड़ेंगे तो देखो कैसे मिलेगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जब जोड़ा लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2√2। ठीक है, इसके आगे देखो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 से 9 दूनी 18, 3 3 का 9, 3 एकम 3, तो देखो 3 जोड़ा लग गया ना, इसको हम लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए तुम्हारे पास 3√2। ठीक है, चलिए अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप में 32 दिया है तो 32 का अभाज्य गुणनफल निकालो, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो देखिए ध्यान से जब जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ पर 2 को संख्या कर दिया तो गुना कर दो, 2 दूनी 4, इसको हम लिख सकते हैं 4√2। क्या लिख दीजिए तुम्हारे पास 4√2। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, अंतर निकालेंगे। अंतर निकाल कर चेक करते हैं कि इसका अंतर समान है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो 2√2 में से 2√2 में से एक √2 घट जाएगा तो कितना बचेगा? √2, तो √2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो देखो 3√2 में से 2 घट जाएगा तो 3 में से 2 घट गया तो कितना बचेगा? √2 हो गया। यानी ध्यान समझेंगे हम लोग, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया 4√2 में से 3√2 घट जाएगा तो कितना बचेगा? √2 बचेगा। यानी कहने का मतलब कि इन दोनों का जब आप अंतर निकाले, इन दोनों का, तो इसका आंसर कितना है? √2 है। जब इन दोनों का आप अंतर निकाले तो इसका आंसर कितना है? √2 है। जब इन दोनों का अंतर निकाले, ठीक है, अंतर का मतलब सार्वंतर, तो इनका भी √2 है। यानी अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें सभी संख्याओं का जितना भी संख्या दिया है, सभी संख्याओं का जो अंतर है वो क्या है बच्चों? समान है, यानी बराबर है। और जिस संख्याओं का जो सार्वंतर होता है अगर समान आता है, बराबर आता है, तो उसको हम लोग एपी कहते हैं। यानी ये जो संख्या है आपका एपी में है। ठीक है, ये संख्या आपका एपी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर -19 है, -24 है, -19 -24। ध्यान से देखिए तो देखो यहाँ पर 19 के बाद -24 आया, इसका मतलब इन दोनों में कितना अंतर है? -5 का अंतर है। यानी -19 में माइनस अगर 5 को जोड़ देंगे तो आपका -24 आ जाएगा। उसी तरह -24 में -29 कब आएगा? जब -5 को जोड़ देंगे। उसी तरह -29 में -34 कब आएगा? जब -5 को जोड़ देंगे। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें भी अगर देखेंगे आप तो देखो इसका जो अंतर है इन दोनों का -5 है, इन दोनों का अंतर -5 है, इन दोनों का अंतर -5 है। यानी जो इसका सार्वंतर है समान है, यानी बराबर है। इसका मतलब ये भी आपका एपी में है। ठीक है, यानी ये भी एपी है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर 24 30 35 40 टोटल। तो इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो देखो 24 और 30 का अंतर कितना होगा? 6 होगा। 30 और 35 का अंतर 5 होगा। 35 और 40 का अंतर 5 होगा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखो दो को संख्या, ये दो को संख्या जो है बराबर है, लेकिन 6 बराबर नहीं है। यानी जब सभी संख्याओं को जब आप सार्वंतर निकालें तो सभी संख्याओं का सार्वंतर समान नहीं आया, इसलिए आपका ये पी में नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगर बेसिक को लेकर चलेंगे और इसके बाद अब आप लोग उदाहरण बनाएंगे ना, आपका उदाहरण कुछ क्यों बनेगा, क्योंकि आपको जो है इंट्रोडक्शन जितना भी 5 मिनट का बेसिक था वो आप लोग को बता दिया गया।
ठीक है। तो इस प्रश्नावली इन 5.1 में जितने भी बेसिक था सभी बेसिक को हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें 5.1 में हम लोग उदाहरण देखेंगे और बहुत कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आप लोगों को मेरे बताए हुए हर एक सवाल अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो द जीनियस माइंड चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।